क्यों बे, बन गया पाकिस्तान स्वीडन? ये चोमू कह रहा था जिंदगी स्वीडन जैसी होगी। और जब पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा तो ज़िंदगी जो है वो वैसी ही ज़िंदगी होगी जैसी कि आजकल नॉर्वे या स्वीडन। कातिया दिखा जरा स्वीडन के नज़ारे इसको। पाकिस्तानी मीडिया मांगा था स्वीडन, बन गया लीबिया। लगता है ऊपर वाले को दुआ अच्छे से समझ नहीं आई। अरे भाई, इनकी किस्मत ही ऐसी है कि अल्लाह से जन्नत मांगते हैं और वो इन्हें जहन्नुम के वीआईपी पास पकड़ा देता है। आजकल जो नज़ारे पाकिस्तानी कश्मीर में पीओके भी कहा जाता है और आजाद कश्मीर भी कहते हैं। वही पीओके। वहां से जो नजारे आ रहे हैं ना, उसे देखकर अच्छों की रूह कांप जाए। ये जाहिल सालों से कश्मीरियों को आजादी का चूर्ण बेच रहे थे और नाम भी रखा आजाद कश्मीर। और आज उसी आजाद कश्मीर में आजादी की मांगे उठ रही हैं। आजादी मांगने वाले इन लोगों को कुत्तों की तरह पीट रही है पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस। वहाँ एक सिविल वार छिड़ चुकी है, इंटरनेट बंद है, खाने के लाले पड़े हैं और इनकी फौज अपने ही लोगों पर गोलियां बरसा रही है। स्वीडन का सपना देखने वाले नशेड़ियों का मुल्क आज जल रहा है। फार मुशरिकीन की साजिश है, ये भड़काते हैं। अरे बस कर जा मेरे लाल, इस छिले हुए टोपे को तो आगे चलकर मैं और छिलूंगा। इसका रोना कभी खत्म नहीं हो सकता। इसके लिहाज से तो इंडिया पाकिस्तान को शाम तक कच्चा खा जाए। लेकिन अभी बात करते हैं एशियन टाइगर की, जिसे अपनी ही पब्लिक से छुपने के लिए अब इंडिया का नाम जपना पड़ रहा है। जो भी पाकिस्तान में अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करे जी, वो इंडियन एजेंट है। ऐसे कैसे भाई? फिर इंडिया और पाकिस्तान में फर्क ही क्या रह जाएगा? जो मोदी जो है वो इंडिया में अपने सियासी मुखालफिन के साथ करता है, तो वही पाकिस्तान में अगर वही कुछ होगा गिलगित बल्तिस्तान वालों के साथ और आजाद कश्मीर वालों के साथ, तो फिर एक सवाल पैदा होता है ना, फिर आप में और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क रह गया? ये मीर ये फकीर वेस्ट बंगाल में टीएमसी के सुपड़ा साफ होने और बीजेपी की ग्रैंड विक्ट्री की बात कर रहा है। इसकी नजर में बीजेपी ने ममता दीदी को हराकर उनके हुकूक छीन लिए। अन्याय, घोर अन्याय। वहां पे ममता बनर्जी जो है वो चीफ मिनिस्टर थी। बीजेपी की हुकूमत जो है, जो सेंट्रल हुकूमत है, उसने रिगिंग की मगरबी बंगाल में और ममता बनर्जी को फारग कर दिया। उसने जब एहतजाज किया, कहा गया ये पाकिस्तानी एजेंट है। मोदी जी ने लीगल तरीके से इलेक्शन जीता तो वो रिगिंग हो गई। और तुम्हारी फौज जो पीओके में लोगों को मार के उनके हक छीन रही है, वो क्या है? जो लोग अपनी बेसिक नीड्स मांग रहे हैं, तुम उनको इंडिया का एजेंट बता देते हो। और ये मैं नहीं कह रहा, तुम्हारी इंडिया चीख के रो के बता रही है। अभी तक तो जी ये होता था कि गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है वो बांटे जाते थे, लेकिन अब सीधा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही डिक्लेयर कर दिया। ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रही थी, उसे तुमने रातों रात आतंकवादी बना दिया। गद्दारी का सर्टिफिकेट अब पुराना हो गया है। मार्केट में अब सीधा यूएपीए टाइप का एक नया सर्टिफिकेट लाए हैं इनके हुक्मरान। पिछले साल ही इनकी सरकार ने इस कमेटी के साथ एक झूठा अकॉर्ड साइन किया था, लेकिन जो अवामी एक्शन कमेटी है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। आज पलट के बैन ही कर दिया कमेटी को। जो हक मांगे उस पर पाबंदी आयद कर दो और साला ताने इंडिया को मार रहे हो। हमारी सरकार ने कश्मीर में 370 हटाकर उसे मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से जोड़ दिया। तुमने क्या किया? बस बातें फैल रहे हो। आपने देखा वहाँ कश्मीर में, और अब तो उन्होंने स्टेटस भी चेंज कर दिए ताकि ये मामला ही खत्म हो। हाँ। मगर हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम इसको नहीं चेंज करना चाहते, क्योंकि अगर हमने अपना मौक़िफ़, पुराना मौक़िफ़ चेंज कर लिया, फिर आप में और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क रह गया? सुन लिया पिंकी ब्लाइंडर, अगर तू भी ऐसा ही करेगा, फिर आप में और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क रह गया? तुम्हारे पास ना कोई पॉलिसी है ना विजन। तुम बस पीओके वालों को, आजाद कश्मीरियों को एजेंट बताकर अपनी नाकामियां छुपाते रहो। इसलिए आज जब आप इनको कहते हैं ना ये इंडियन एजेंट हैं, तो ये आप सिर्फ उनके साथ ज्यादती नहीं करते, बल्कि आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जो बानियाने पाकिस्तान है उन सब के साथ ज्यादती करते हैं। हाँ, वैसे बड़ी इज्जत उड़ेलते हो तुम इस मरियल जिन्ना पर। इस बुड्ढे की बहन फातिमा जिन्ना तक को तुमने इंडिया का एजेंट करार दिया था, भूल गए? आज जिन्ना की इज्जत का वास्ता दे रहे हो कि जो भी पाकिस्तान अब कंट्रोल किधर गया? नहीं हो रहा कंट्रोल कश्मीर। इधर वाले कश्मीर के तो डैम तक कंट्रोल कर रहा था पाकिस्तान। अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। बस निकल गई हवा। डैम्स कंट्रोल करेंगे लल्लू, जिनसे खुद के मुल्क की शहर कंट्रोल नहीं हो रही, वो कंट्रोल करेंगे इंडिया के डैम। इनका ये जो शहर वाला चोचला है ना, ये दुनिया, ये सबसे बड़ा प्रैंक है जो ये अपनी आवाम के साथ पिछले 76 सालों से कर रहे हैं। कहते हैं कि जी कश्मीर तो हमारी शहर है। इसको देख लो। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein
इतेजार जगलर वहन इनकी है भाई, अपने हाथों से काटेंगे। और हम तो भारत साइड कश्मीर जो है वो उसको भी ले आएंगे। पहले बिजली का बिल तो भर लो नशेड़ियों। जिन लोगों से 2 वक्त की रोटी और 1 यूनिट बिजली मैनेज नहीं हो रही, वो चले भारत से जमीन छीनने। कश्मीर तुम्हारी शहर है नहीं, वो चूरण है जिसे बेच बेच कर तुम्हारी फौज तिजोरियां भर रही है अपनी। आज उसी पीओके की सड़कों पर तुम्हारे खिलाफ नारे लग रहे हैं। तुम्हारी पुलिस ने ड्यूटी पर जाने से हाथ खड़ा कर दिए और पाकिस्तानी आर्मी ने जानते हो क्या किया उनके साथ? परमानेंटली डिप्लॉय कर दिया सीधा ऊपर। जब खुद की सिक्योरिटी फोर्सेस की काम पे टांग रही हो तो औकात से बड़े सपने देखने का परहेज किया करते हैं। लगता है तुम्हें कोई ढंग का डॉक्टर मिला नहीं। अरे डैमेज कंट्रोल के लिए संजीवनी बूटी देखो कौन लेकर आया है। कुफ्फार और मुशरिकीन की साजिश है। ये भड़काते हैं एक कौम को कि तुमको दूसरी कौमें तुम पर जुल्म कर रही हैं। महारंग लांगों को भड़काया, बीएलए को भड़काया कि पाकिस्तान तुम पर जुल्म कर रहा है। आय हाय हाय हाय, क्या तड़प है। जोकर के बिना तमाशा अधूरा है। मजा आ गया, देखो लाल टोपी कैसे गुलाबी हो रहा है। मतलब इसकी हुकूमत जुल्म नहीं कर रही। वो जो सड़कों पर गोलियां चल रही हैं वो तो बस दिवाली के पटाखे हैं। और ये काफिर की साजिश। काफिर को तुम्हारे खिलाफ साजिश करने के अलावा कोई और काम नहीं है कुतरिया। यू आर नॉट अ पठान, यू आर नॉट अ कश्मीरी। ये पाकिस्तान तुम सबका है, तुम सब पाकिस्तानी हो। इकबाल की रूह आ गई लगता है लाल टोपी में। कल तक जो बलोच और कश्मीरी इनके लिए दूसरे दर्जे के नागरिक थे, आज अचानक ये पाकिस्तान उनका भी हो गया। ये मदीना सानी इस पाक सर जमीन को अंदर से फाड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ मुशरिकों और यहूदियों के लिए रास्ता साफ किया जा सके। एक पीटीआई है, सबका एक ही मुतालबा है कि जिस बलूचिस्तान से फौज निकालो, खैबर से फौज निकालो, कश्मीर से फौज निकालो। तो फौज निकालोगे तुम्हारा बाप रोकेगा मुशरिकों को वहां पे आके। जब खुद की सरकार नंगी नाच रही हो तो अटेंशन पाने के लिए लाल टोपी जैसे मदारी अपना अलग स्टेज लगाकर बैठ जाते हैं। कभी बोलते हैं बाप की साजिश है, कभी कुछ बोलता है। बाप अपनी आई पे आया ना बेटा, तो तुम्हारी हिफाजत करने का दावा करने वाली फौज सबसे पहले बोरिया बिस्तर लेकर भागेगी। सही ये बढ़िया यार, अपनी सारी नाकामियों का ठीकरा काफिरों पर फोड़ दो और फिर बेशर्मी से क्रेडिट आर्मी को दे दो। तुम्हारा बाप रोकेगा वहां पर आके हिंदुओं को, मुशरिकों को, अफगानियों को, उम्मत की अगर हिफाजत हो रही है तो पाक सरजमीन और पाक फौज की वजह से हो रही है। लगता है लॉजिक की बलि चढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने इसको दे रखा है। तुम्हारी फौज नोट डॉलर गिनने में लगी है और दम एक नहीं मल्टीपल टाइम चेक किया तुम्हारी फौज का। अभी पिछले साल ही ऑडिट किया हमने तुम्हारी फौज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और बात रही इंडिया की, इंडिया तो दुश्मन है टॉप पे। RNAW का काम ही है दुश्मन को कमजोर करना, और वो अपने काम की कितनी धुरंधर है तुम भी जानते हो। अपनी बात करो, तुमने जो लश्कर के बंदे वहां तैनात कर रखे हैं उसका क्या? क्या दिन आ गए हैं। झोपड़ी वालों को बॉर्डर की अपनी वाली साइड भी लश्कर टार्जन जैसे टेररिस्ट लगाने पड़ रहे हैं। खुद के पाले हुए कुत्तों से अब रखवाली का काम करवा रहा है पाकिस्तान। इन डॉगीज के दम पर बनोगे एशिया में टाइगर। पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बनेगा। अरे टाइगर नहीं, ट्रंप की पालतू बिल्ली जो मालिक के पिंजरे में ही गुर्राती है। IMF से बिस्किट एक दिन मिलना बंद हो जाए ना तो म्याऊं म्याऊं करके अपनी औकात पे आ जाती है। और इंडिया को सामने देखकर तो क्या हालत होती है पूछो मत इस बिलोरी की। इन सबके बीच मीडिया की जो इज्जत वहां की आवाम कर रही है ना, वो देखकर तो कलेजे को अलग ही लेवल की ठंडक मिल जाती है। ओ तेरे को कह रहे हैं, तू बड़े शौक से डेयर मांग रहा था ना। आप मुझे डेयर दे सकते हैं कि जी अगर हिम्मत है सुहेब चौधरी में तो ये वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाए, इस टॉपिक पर बात करके दिखाए। क्या कर रहा है बे, घर पे बैठा जाना। क्या फायदा ऐसे डेयर का जिसे हैंडल विद केयर करना पड़ रहा। जा घुस जा मर्दे मुजाहिद बनकर पीओके में करना वहां रिपोर्टिंग। बोल रहा था ना कहीं भी चला जाएगा। कोई डेयरिंग से डेयरिंग वीडियो, कोई डेयरिंग से डेयरिंग टॉपिक। अरे मीडिया क्या पहुंचेगी, वहां तो पुलिस की काम पे टांग रही हैं। डेफिनेटली अभी पीओके जाने में पुलिस की काम पे टांग रही है। इसकी हालत काफी बिगड़ गई थी, तब आया था ये क्लिनिक। आ ही गया चौधरी फिर तू भी। डॉक्टर साहब और मत तड़पाओ, दवाई दे दो। इसकी बीमारी और इलाज दोनों बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरूर देखना। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। तो बहनों भाइयों मित्रों सज्जनों, ऐसा है जो पीओके की सड़कों पर आज हो रहा है ना, वो दशकों से बोए हुए इनके कर्मों का फल है। एशियन टाइगर की हालत आजकल ऐसी हुई पड़ी है मानो जैसे किसी ने पेट्रोल लगा दिया हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।